I would like to thank Deep Silver for providing a review copy. With that aside, please enjoy the show. मेरे पास हमेशा Xbox 360 की कुछ हसीन यादें रही है एंड प्लेइंग को-ऑप गेम्स वाज रियली फन इन बैक इन द डे। गेम जैसे Borderlands 2, Gears of War, Left 4 Dead और Halo 3 मेरे लिए हमेशा खास रहेंगे। हालांकि सितंबर 2011 को लगभग कुछ 12 साल पहले टेकलैंड ने डेड आइलैंड नाम की ये एक ज़ॉम्बी गेम रिलीज की थी। गेम एक ट्रॉपिकल आइलैंड पे सेट था और ज़ॉम्बी से ओवररन था। एक ओपन वर्ल्ड गेम प्ले के लिए एक यूनिक और एक्साइटिंग बैकड्रॉप था जिससे प्लेयर्स एनवायरनमेंट के साथ अपने तरीके से इंटरेक्ट करते थे दैट प्रोवाइडेड अ हाई लेवल ऑफ प्लेयर ऑटोनॉमी। गेम में इमर्सिव गेम प्ले मैकेनिक्स जैसे क्राफ्टिंग, कॉम्बैट और लेवलिंग को भी जोड़ा गया था जिससे प्लेयर्स को ये महसूस होता था कि वो खुद इस ओपन वर्ल्ड का एक हिस्सा है। ये सब एक अमेजिंग को-ऑप एक्सपीरियंस के साथ डेड आइलैंड को एक अच्छी रिसेप्शन भी मिली थी एंड अ सीक्वल वाज इनएविटेबल। पर उसके बाद टेकलैंड ने अपना ध्यान डाइंग लाइट पर फोकस किया और डेड आइलैंड 2 8 साल तक डेवलपमेंट में रह गई। पर अब ये इंतजार खत्म हुआ और इस गेम में 20 घंटे से भी ज्यादा समय बिताने के बाद फ्रेंड्स, आई हम्बली प्रेजेंट माय रिव्यू ऑफ डेड आइलैंड 2। डेड आइलैंड 2 की कहानी यह है कि लॉस एंजलिस सिटी में एक ज़ॉम्बी आउटब्रेक हुई है जबकि गवर्नमेंट लॉ एंड ऑर्डर की लेवल को बनाए रखने की कोशिश कर रही है और सर्वाइवर्स को क्वारंटाइन जोन में मूव करने की पूरी कोशिश पर है। तेजी से बढ़ती हुई इंटेंस अर्थक्वेक्स उनकी इस कोशिश में ज्यादा मदद नहीं कर रही है। एज अ रिजल्ट मिलिट्री कंट्रोल खो देती है। गेम में 6 में से एक स्लेयर की रोल प्ले आप करते हैं और ये सारे एक ही फ्लाइट एक 71 हैवी मिलिट्री इवैक्यूएशन फ्लाइट पर सवार है और इसी उड़ान में एक्ट्रेस एमा जॉन्ट और उसकी सेलिब्रिटी एक्टर पति रॉबर्ट स्टील भी है जो मिड फ्लाइट एक ज़ॉम्बी में तब्दील हो जाता है और लॉस एंजलिस में वायरस रोकने के लिए मिलिट्री प्रोटोकॉल के अनुसार इस फ्लाइट को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है आप शहर से बाहर जाने की कोशिश करते हैं और आप इस आउटब्रेक का इलाज भी ढूंढने की कोशिश करते हैं। लेकिन मुझे ये बात साफ करने की जरूरत है, अगर आप डेड आइलैंड 2 में एक रिच नैरेटिव ड्रिवन एक्सपीरियंस की तलाश कर रहे हैं तो आप डिसअपॉइंटेड होने वाले हैं। ये गेम कोई लीनियर स्टोरी फोकस एक्सपीरियंस नहीं है जिसे आप ढूंढ रहे हैं एंड आई रियली नीड टू बी ऑनेस्ट अप फ्रंट। लेकिन अगर आप ज़ॉम्बीज पर फोकस गेम प्ले एक्सपीरियंस की तलाश में है जिसमें मल्टीपल लेयर्स ऑफ कस्टमाइजेशन है जो आपको क्रिएट योर ओन फन एलिमेंट्स देता है कुछ सिक गेम प्ले के साथ, तो आप सही जगह पर है। तो इस बार आप 8 कैरेक्टर्स में से एक चुन सकते हैं कैंपेन शुरू करने से पहले। हमारे पास एमी है मैक्स एजिलिटी के साथ जो आपको फास्ट मूवमेंट देती है। जेकब एक मेजर हेल्थ बूस्ट के साथ आता है। ब्रूनो मैक्स क्रिटिकल डैमेज के साथ। काला जो काफी रेजिलिएंट है। डैनी मैक्स स्टैमिना के साथ और रैन जो सबसे टफ है और सबके पास अपने खुद के इनेट यूनिक स्किल्स भी होते हैं। ओके, इससे पहले कि हम कैरेक्टर्स के बारे में बात करें हमें डेड आइलैंड 2 की खूबसूरत दुनिया को एक्नॉलेज करने की जरूरत है। डीप सिल्वर डैम बस्टर ने एक्चुअली में एक इमर्सिव वर्ल्ड बनाने के लिए पूरी कोशिश की है। अब मुझे गलत मत समझना, यू विल नॉट फाइंड अ होल बंच ऑफ स्टफ टू इंटरैक्ट विद इन दिस वर्ल्ड सिंस दिस इज नॉट एन आरपीजी। लेकिन जब आप अलग अलग लोकेशन पर जा रहे होते हैं लॉस एंजलिस के विशाल शहर में या मैप मार्कर्स फॉलो कर रहे होते हैं अपने नए क्वेस्ट या साइड मिशन की ओर प्रोग्रेस करते हुए या सर्वाइवर से मिलते हैं, उनसे बातें करते हैं, उन्हें बचाते हैं और हाँ इस प्रोसेस में काफी सारे ज़ॉम्बीज को मारते हैं, तो आपको एहसास होगा कि डाइंग लाइट की दुनिया इज बीमिंग विद पर्सनैलिटी। वो प्लेन क्रैश की पूरी सीन जहां आप क्रैश लैंडिंग के बाद ऊपर की ओर चढ़ते हैं और आग की लपटे को अपने आसपास के स्ट्रक्चर्स को घेरते हुए देखते हैं और जलती हुई इमारत से वो इंटेंस हीट की रेडिएशन को महसूस करते हैं। बड़े पेड़ भी इन वाइल्ड फायर्स की लपेट में आ जाती है, चमकीले रंग और लाल रंग की लपटे से घिरे हुए इनकी बर्निंग एम्बर्स, और आप इन सब के बीच अपना रास्ता बनाते हैं सर्वाइवर्स की तलाश में और आप अभी भी सदमे में हैं और आप हेलुसिनेशंस को विटनेस करते हैं और वास्तव में एक जले हुए बर्न विक्टिम को देखते हैं जिसकी जिस्म से इंटेंस हीट के कारण उसकी त्वचा छील जाती है। जलते धुएं की वो एरिड स्मेल वो गंद एटमॉस्फेयर में बिखर जाती है और ये सीन किसी ग्राफिक्स नॉवेल से कम नहीं है। और फिर आप बिना किसी
वार्निंग के एक एक्सप्लोजन या एक ब्लास्ट की ब्लाइंडिंग फ्लैश से आपकी सुनने की क्षमता कुछ देर के लिए खो देते हैं। फिर आप बचे हुए सर्वाइवर से मिलते हैं और उनकी वॉइस एक्टिंग इज प्रिटी डिसेंट और फेशियल एनिमेशंस भी काफी अच्छे लगते हैं। और ये सब बस इस गेम की ओपनिंग सीक्वेंस में ही होती है। और कुल मिलाकर गेम में कुछ 10 अलग अलग लोकेशंस हैं। बेल एयर और बेवर्ली हिल्स एक डिस्ट्रिक्ट है जो मशहूर सेलिब्रिटीज के एक्सपेंसिव मैंशंस और हवेलियों से भरा है और गेम के ओपनिंग एरियाज में से एक है। फिर ब्रेंटवुड सीवर है जो बेवर्ली हिल्स के बिल्कुल उल्टा है, शहर के नीचे की धुंधली रोशनी में बसी एक फोरबोर्डिंग दुनिया। वहां से फिर आप हॉलीवुड बॉलीवुड की सबवे को एक्सप्लोर करेंगे, झिलमिलाती फ्लोरेसेंट रोशनी, अंधेरे एरियाज के बीच बीच में एक eerie ambience that heightens the sense। और फिर वेनिस बीच है अपने ओवर द टॉप सेंस ऑफ एनर्जी और क्रिएटिविटी के साथ। वो मशहूर मसल बीच एक आउटडोर जिम को भी यहाँ दर्शाया गया है। तो लोकेशंस आर डेफिनेटली वन ऑफ द हाइलाइट्स ऑफ द गेम। इससे भी ज्यादा इमर्सिव गेम की गोरी किलिंग एनिमेशंस है एंड आई वाज रियली इम्प्रेस्ड। ज़ॉम्बीज की रिप्रेजेंटेशन भी इक्वली इम्प्रेसिव है। डेड आइलैंड 2 में ज़ॉम्बीज सड़ रहे हैं, उनकी जिस्म समय के साथ नष्ट हो रही है, उनके मूवमेंट्स अनकोऑर्डिनेटेड होते हैं और वो लड़खड़ाते हैं। उनकी त्वचा जो एक बार कभी कोमल और जिंदा थी अब उनके स्केलेटल फ्रेम से बस लटकी हुई है, जो टेंड्रिल्स और उनके एक्सपोज बोन्स को विजिबल बनाती है। उनकी आवाजें अगर ऑडिबल हैं अब डिस्टॉर्टेड हैं, जैसे कि कोई जिंदा और मरे लोगों के बीच किसी रेम से निकलती हो। नजदीकी से अगर आप देखें तो उनके टूटे दांत पीले हैं, सड़ते हुए मसोड़े से बाहर निकले हुए, उनकी भूख और डेस्परेशन को दर्शाते हैं। गेम के दौरान आप अलग अलग वैरायटी ऑफ ज़ॉम्बीज को एनकाउंटर करेंगे, हर एक की अपनी खुद की यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स और स्ट्रेंथ होती है। कुछ धीमे होते हैं और उन्हें आप आसानी से डिस्पैच कर सकते हैं, जबकि कुछ और तेज और ज्यादा खतरनाक है। सो वंस अगेन अ जॉब वेल डन बाय द डेवलपर्स इन टर्म्स ऑफ अटेंशन टू डिटेल्स। अब मुझे गेम प्ले डिस्कस करना चाहिए और मुझ पर विश्वास करें, द गेम प्ले इज प्योर अनअडल्टेड फन। कोर गेम प्ले एक्सप्लोरेशन, कॉम्बैट और कंप्लीटिंग क्वेस्ट के आसपास घूमता है। आप डाइवर्स एनवायरनमेंट्स जैसे रिजॉर्ट, सिटीज, टनल्स और सबवेज में वेंचर करते हो और ज़ॉम्बीज और ह्यूमन सर्वाइवर्स को एनकाउंटर करते हो। गेम की ओपन वर्ल्ड नेचर आपको अपने पेस से एक्सप्लोर करने की फ्रीडम देती है। आप साइड क्वेस्ट में हिस्सा लेते हैं और वेपन्स की बड़ी आर्सेनल से अपने वेपन ऑफ चॉइस और स्किल कार्ड्स चूज करते हैं, जो पहले से गहरे गेम प्ले में मल्टीपल फ्लेवर जोड़ती है। डेड आइलैंड 2 में कॉम्बैट विसरल है, मेली फोकस्ड है, फ्रैंटिक, फास्ट पेस और chaotic है, जो क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट पर एम्फेसिस डालती है। आप वेपन्स जैसे बैट्स, मशेटेस, फायर आर्म्स और इम्प्रोवाइज वेपन्स को स्कैवेंज करते हैं और हाँ, हर एक वेपन की अपनी ड्यूरेबिलिटी मीटर होती है और कुछ वेपन्स ज़ॉम्बीज पर ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। गेम में एक रियलिस्टिक फिजिक्स सिस्टम है जिससे आप ज़ॉम्बीज को वेल प्लेड स्ट्राइक से डिसमेंबर और डिकैपिटेट कर सकते हैं। आप अपने वेपन्स को अपने प्ले स्टाइल अनुसार कस्टमाइज कर सकते हैं और हाँ, ये वेपन की ड्यूरेबिलिटी मीटर एक डिजाइन डिसीजन है, क्योंकि गेम चाहता है कि आप गेम की ये डेंस वेपन कस्टमाइजेशन ऑप्शन को एक्सप्लोर करें और रेजर शार्प शेफ्स नाइफ से लेकर शार्प शूटिंग राइफल्स तक क्रिएटिव हो। गेम की वर्क बेंच पर जहां आप वेपन्स कस्टमाइज और रिपेयर भी कर सकते हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आप एक्सपी पॉइंट्स अर्न करेंगे। इसका इस्तेमाल आपके कैरेक्टर की लेवलिंग, स्किल्स की इंप्रूवमेंट और नए एबिलिटीज की अनलॉकिंग में आएगा। स्किल्स की बात करें तो ये कॉम्बो मूव्स और बोनसेस को स्किल कार्ड्स के फॉर्म में अनलॉक करता है। एक बार जब आप कार्ड को ढूंढ लेते हैं या अर्न कर लेते हैं तो आप उसे पॉज मेन्यू से अपने स्किल डेक में इक्विप कर सकते हैं। यहाँ आपको 4 अलग अलग स्किल टियर्स मिलेंगे, एबिलिटी, सर्वाइवर, स्लेयर और नूलन, जिनमें से हर एक सेट ऑफ यूनिक स्किल कार्ड्स उनमें होते हैं। आप एबिलिटीज जैसे ब्लॉक, ड्रॉप किक और वॉर क्राई, जहां आप एक भयानक चीख निकालते हो जो आपके स्क्वाड मेंबर्स की टफनेस को बढ़ाता है और एनिमीज को वीकन करता है। और फिर आप फ्लाइंग किक्स करते हैं, ग्राउंड पाउंड अटैक करते हैं और काफी कुछ अनलॉक करते हैं। इसके अलावा इस गेम की अटेंशन डिटेल पे काफी ध्यान दिया गया है, जो डेवलपमेंट टीम की लव और केयर को दर्शाती है, जो इन्होंने गेम की क्रिएशन में डाला है। हर स्लाइस, हर स्लैश और ज़ॉम्बीज पर आपके द्वारा लिए गए हर स्टैब एक विजिबल इफेक्ट क्रिएट करती है और इस मैकेनिक्स को फ्लैश सिस्टम कहा जाता है। अगर आप किसी तलवार से किसी ज़ॉम्बी का हार्ट काटते हैं देन इट विल फॉल ऑफ। हर एक प्रिसाइज स्विंग या शॉट से बॉडी पार्ट्स अलग हो जाते हैं, सर धड़ से अलग हो जाते हैं और टॉर्सोस गेट डिसमेंबर्ड। आपके स्ट्राइक्स के इम्पैक्ट से हड्डियां टूट जाती हैं और विजिबल क्रैक्स दिखाई देते हैं एंड द फ्लैश इज टोन अपार्ट क्रिएटिंग अ गोरी स्पेक्टिकल। सभी दिशाओं में खून की छींटे स्प्लैटर होते हैं, दिखाई देते हैं, आसपास के एनवायरनमेंट को स्ट्रेन करते हैं एंड एडिंग टू द मैकेबर नेचर ऑफ द सीन। कटे हुए अंग को ट्विच करता आप देख सकते हैं एज इफ दे आर ग्रास्पिंग फॉर एयर, जबकि बिना सर वाले लाशें ठोकर खाते हैं और एक लाइफलेस हीप में स्टंबल होते हैं। गौर से देखा जाए तो इस ज़ॉम्बीज के अंग पर एक कंप्लीट लेयर ऑफ फैट्स, ऑर्गन्स और हड्डियां होते हैं जिन्हें पूरी तरह से डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, इस पर डिपेंड करते हुए कि आप उन्हें कहां मार रहे हैं। सो द गेम इज अ गोरी फेस्ट एंड मेक्स द मिनट टू मिनट गेम प्ले मोर एंजॉयबल। फिर ब्लीडिंग, ब्लाइंडेड, इलेक्ट्रीफाइड, फ्लेमेबल, फ्रेंजीड, मेल्टिंग जैसे एलिमेंटल इफेक्ट्स या स्टेटस इफेक्ट्स भी गेम में हैं। इसके अलावा आप इन इफेक्ट्स जैसे इग्नाइटेड, इलेक्ट्रीफाइड और मेल्टिंग को अपने वेपन्स पर जोड़ सकते हैं जब आप उन्हें कस्टमाइज करते हैं। अगर एनिमीज एक वाटर एरिया के पास होते हैं तो आप बिजली के इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑयल टैंकर्स और पेट्रोल कैंस के पास के एनिमीज को एक्सप्लोसिव से ब्लास्ट किया जा सकता है, इसलिए एक वेल टाइम्ड मोलोटोव कॉकटेल या एक ग्राउंड स्लैम भी आग की लपटे को शुरू कर सकते हैं। इसलिए क्रिएटिव होने से आप ज़ॉम्बीज को पिघला भी सकते हैं और गेम इज एब्सोल्युटली फन एंड इट गिव्स यू सो मच क्रिएटिविटी। कुल मिलाकर मैंने डेड आइलैंड 2 के साथ अपने समय को एंजॉय किया और गेम की अलग अलग लोकेशंस और किसी भी ज़ॉम्बी गेम में देखे
जाने वाले सबसे अच्छे डिसमेंबर्ड मैकेनिक्स को देखा और इतने सारे ज़ॉम्बी के वैरायटी और मच एनहांस कैरेक्टर प्रोग्रेशन पिछले डेड आइलैंड 2 से भी ज्यादा, और हाँ विजुअली अपीलिंग ग्राफिक्स और साउंड डिजाइन, ये सारे फीचर्स एक ज़ॉम्बी गेम फैन के लिए डेड आइलैंड 2 को मस्ट प्ले बनाते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए न्यूरोमांसर का तहे दिल से शुक्रिया।